हो रहा है आलो साहब? मैं बताती हूँ, आप सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, एक से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब ये शादी तो नहीं होने वाली। सिलसिला खत्म हो गया मेरी जिंदगी से भी और मेरे दिल से। तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी। उम्मीद है इतना सबक काफी होगा आपके लिए। घर में ईमान की शादी के फंक्शंस शुरू हो चुके हैं। मायूं की तकरीब भी हमने लेटेस्ट एपिसोड में देख ही ली थी और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मेहंदी की तकरीब रखी जाएगी और यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि ईमान को ये बात किसी तरह पता चल ही जाएगी कि दुल्हा वालों ने 90 लाख की डिमांड की है और बाबा उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये बात ईमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। वो ज़ैन से पहले ही ये बात कह चुकी थी कि वो इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती कि उसके बाबा पर कोई बोझ पड़े, ससुराल वाले फिर से कोई डिमांड करें, तो वो ऐसे लोगों में शादी नहीं करना चाहती। और जब उसे ये बात पता चलेगी कि ज़ैन के घर वालों ने 90 लाख की डिमांड की है तो वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान ही इस शादी से इनकार कर देगी और उन लोगों को यही कहेगी कि आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ज़ैन की अम्मी जो कि अपने प्लान में मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं, उन्होंने यहाँ एक प्लान और भी किया। यहाँ पर ईमान के बहनोई जमील भाई के थ्रू ही ईमान की वीडियो बनाई जाएगी जिस वक्त वो शादी से इनकार करेगी और इन लोगों को यहाँ से जाने का कहेगी। भाई इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके इनके सास को भेज देंगे। ज़ैन की माँ वो वीडियो उसी वक्त ज़ैन को सेंड कर देंगी ताकि ज़ैन ये देख ले कि उसकी होने वाली बीवी ने खुद ही इस शादी से इनकार किया है और ज़ैन के दिल में जो ईमान के लिए मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ज़ैन वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और यही कहेगा कि मेरे दिल से और मेरी ज़िंदगी से दोनों से ही तुम चली गई हो। और इधर ईमान भी ज़ैन से यही बात कहेगी कि तुम भी झूठे हो और तुम्हारी पूरी फैमिली भी झूठी है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ैन को इस बात का इल्म नहीं हो पाएगा कि इसने शादी से इनकार आखिर क्यों किया है, इसकी इनकार की वजह क्या बनी है। और ज़ैन की माँ ज़ैन से फ़िलहाल ये बात छुपाने में कामयाब भी हो जाएंगी और वहाँ घर में भी वो ज़ैन की फुप्पो से यही बात कहेंगी कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए इतना काफ़ी होगा, अब तो आपको बात समझ आ गई होगी। और ज़ैन की फुप्पो ये बात अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि ये सब कुछ करने में ज़ैन की माँ का ही हाथ है। यकीनन इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर किया जिसकी वजह से ये शादी ख़त्म हुई है और आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि वो इस बात का पता लगा ही लेंगी कि आखिर ये शादी ख़त्म हुई तो कैसे हुई। दूसरी तरफ घर में बाबा भी ईमान से नाराज़ हो जाएंगे और वो इससे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ईमान से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की यह है कि ईमान शुरू से ही ऐसी थी और वो हरगिज़ इस तरह से शादी नहीं करेगी। ये बात ईमान के बाबा को भी पता होनी चाहिए। उधर सालार से भी वो नाराज़ होगी और उससे यही कहेगी कि कम से कम तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। और सालार उसे यही कहेगा कि मैं तो सिर्फ आलम साहब की वजह से कुछ नहीं कह पाया और मैं इनकी मदद कर रहा था, क्योंकि 90 लाख की जो डिमांड की थी वहाँ पर आलम साहब ये बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे और इसको अरेंज करने में सालार ने ही उनकी मदद की और अपने मामू से बात करके वो 90 लाख उन्हें दिलवा रहा था। तो अब मेरा ख्याल है कि सालार के ये पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे और अब आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सालार की शादी अब ईमान से होगी और वो कैसे होगी ये हम आने वाली एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।